हरे कृष्णा ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है द सनातन मार्ग। तो आज की वीडियो हम जानेंगे इसमें मनुस्मृति के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने पुराण के बारे में जाना था, तो अब इस वीडियो में मनुस्मृति के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, मनुस्मृति को मनु जी ने लिखा था। ये एक ऋषि मुनि थे और कहा जाता है कि मनु जो हैं वो पहले व्यक्ति थे इस दुनिया में जो आए थे। और मनुस्मृति जो है न्याय व्यवस्था का बहुत ही बड़ा शास्त्र है, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है। और इसमें स्त्रियों के बारे में बताया गया है, इसमें धर्म कर्म के बारे में बताया गया है और कई चीज़ों के बारे में मनुस्मृति में विस्तार से बताया गया है। तो इससे पहले हम जानते हैं कि अभी मनुस्मृति चर्चा में है बहुत ज़्यादा। कई लोग इसकी बुराई करते हैं, ठीक है। और भीमराव अम्बेडकर ने इस ग्रंथ को जलाया भी था, क्योंकि उनका कहना था कि इस ग्रंथ में ऊंच नीच का बहुत ज़्यादा वो दिया हुआ है और स्त्रियों के साथ भी इसमें बहुत गलत तरीके के बर्ताव के बारे में लिखा हुआ है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, जितने भी विद्वान हैं, जो लोग हैं, जैसे भीमराव अम्बेडकर, इन्होंने बुक पढ़ी होगी, मनुस्मृति ग्रंथ पढ़ा होगा, तो उन्हें लगा होगा बुरा, तो उन्होंने जला दिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनके साथ बहुत अत्याचार भी हुआ था। लेकिन आजकल आम लोग भी ऐसा करते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा, भारत जो है ये एक ऐसा देश है जहाँ पे संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। और यहाँ पे किताबों की बात करें, पुस्तक की बात करें, तो इसको भी एज आ भगवान के रूप में हम देखते हैं, क्योंकि पुस्तक से ज्ञान मिलता है, हालांकि है नहीं। और इसको जलाना बहुत ही बड़ा अपराध है, ऐसा माना गया है। लेकिन उसके बाद भी अगर उन्होंने ये चीज़ की तो मेरे हिसाब से तो गलत है, उनके अकॉर्डिंग सही हो सकता है, मैं उस पर नहीं जाऊँगा। और दूसरी चीज़ ये, हमारे जो धर्म ग्रंथ है वो बहुत ही ज़्यादा प्राचीन है। इसमें मुग़लों ने भी अपने तरफ से बहुत चेंजेस कराए थे। अब जब अंग्रेज़ आए हैं तो अंग्रेज़ों ने भी हमारे धर्म ग्रंथ में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया है। मनुस्मृति में कभी भी ऐसा नहीं लिखा कि हर किसी को मांस खाना चाहिए या स्त्री को नीचा दिखाया गया है, ठीक है, या जो शूद्र जाति होते हैं उनके साथ भेदभाव करना चाहिए, उन्हें कभी मंदिर में नहीं जाने देना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि मनुस्मृति में ये दिया हुआ है कि जो एक शूद्र है वो ब्राह्मण बन सकता है और एक ब्राह्मण भी शूद्र की कैटेगरी में आ सकता है। अगर जो शूद्र है, नीची जाति का प्राणी है, नीची जाति के लोग हैं, अगर वो धर्म को फॉलो करते हैं, वेद का ज्ञान, वेद को पूरा पढ़ते हैं, ठीक है, मनुस्मृति के बारे में जानते हैं, पुराण के बारे में जानते हैं, यज्ञ हवन जानते हैं, तो वो भी ब्राह्मण की श्रेणी में आ सकते हैं। और एक जो ब्राह्मण है जो कि शूद्र वाले कार्य कर रहा है, तो वो शूद्र भी बन सकता है। तो ऐसा मनुस्मृति में है। और हम बिना सोचे समझे क्या करते हैं, जला देते हैं, लोगों की बात मानते हैं, बुराई करते हैं। कभी भी अपने ग्रंथ के बारे में आप बुराई क्यों कर रहे हो? जिस धर्म में आप हो उसी चीज़ की आप बुराई कर रहे हो, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। जब अंग्रेज आए थे तो उस टाइम पे अंग्रेज़ों ने ना मनुस्मृति में बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ किया था, क्योंकि जब उन्हें पता लगा कि ना ये तो बहुत न्याय के उसमें बहुत ही बड़ा ग्रंथ है ये, तो अंग्रेज़ों ने इसमें हेर फेर कराना चालू कर दिया, ताकि लोग ग्रंथ को पढ़ के अपने धर्म को छोड़ सके और वो अपने देश को आगे भी ना बढ़ा सके। क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में आयुर्वेद के बारे में भी विस्तार से चर्चा की गई है, जो कि अंग्रेज़ नहीं चाहते थे ये सब करके भारतीय बहुत आगे बढ़े। तो ये कारण था कि मनुस्मृति में छेड़छाड़ की गई, और भी हमारे ग्रंथ है उसमें भी छेड़छाड़ की गई है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, मनुस्मृति जो हमारा ग्रंथ है इसमें ऐसा कुछ नहीं है। कई लोग कहते हैं कि मांस भी खाना अलाउड है, बल्कि इसमें तो ये लिखा है कि मांस बिल्कुल खाना अलाउड नहीं है, इसे हम नहीं खा सकते। किसी जानवर को काट के हम नहीं खा सकते या मार के नहीं खा सकते। अगर खाते हैं तो वो पाप की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए अपने ग्रंथों को सही से जानें, पढ़ें, उसके बाद ही आपको पता लगेगा। और हम सभी जानते हैं, जैसे मुग़लों में कई राजा ऐसे हुआ करते थे जो हमारे ग्रंथों को अरबी या फ़ारसी में ट्रांसलेट करा के पढ़ा करते थे या उसका प्रचार करते थे, जिसमें से एक था दारा शिकोह, जो कि औरंगज़ेब का भाई था। और औरंगज़ेब को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी, जिसकी वजह से उसने अपने ही भाई को मरवा दिया था। तो दोस्तों ये लिखा है मनुस्मृति में, ये सारी चीज़ें दी हुई है मनुस्मृति में जो मैंने आपको बताया। और कई लोग इसको गलत समझते हैं, तो उसे गलत ना समझें और एक बार वो इसे ख़रीदें और पढ़ें। और अगर लगता है कि कहीं गलत है तो उस चीज़ को ना मानें, क्योंकि उसमें कई सारे बदलाव किए गए हैं, छेड़छाड़ किए गए हैं। तो आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, जय श्री राधे।